नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपकी आईसीआर की तरफ से 2 मार्च को टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। आपको बता दूं 3 मार्च को एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आज 4 मार्च को एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और सोशल साइंस के 75 में से 54 सवाल है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम आज यानी 4 मार्च को है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे ही आपका एग्ज़ाम एंड होता है, आप ज़्यादातर जैसे ही चैनल पर आओगे तो आपको लगेगा कि आज आपके प्रथम शिफ्ट का ये वीडियो, आप फिर कमेंट करते हो गलत सलत कि ये क्वेश्चंस नहीं थे। तो पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो शुरुआत में उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लेना, तो उससे अकॉर्डिंग आपको पता चलता कोई भी वीडियो, ठीक है। तो 2 मार्च 2022 का, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्टली सवाल की ओर देखते हैं कि कौन से सवाल है, उनको जल्दी रहती है। तो ये 2 मार्च के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। जो थर्ड शिफ्ट का उस दिन वीडियो नहीं आया है, आज यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट से जानने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और जो कैंडिडेट है जिन्होंने ये सवाल भेजे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। तो इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल कवर करें। उससे पहले ही इंपॉर्टेंट अपडेट, टेक्स्ट बुक की ओर से 1 साल की वैलिडिटी में ऑल एग्जाम्स की, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जितने भी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम से एक ही पास के अंतर्गत आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पर आधारित। अभी यहाँ पर जो ऑफर चल रहा है जिसमें यदि आप टीटीजी का कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। और लगभग 400 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जो सेम एग्जाम डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके और इस कूपन कोड की सहायता से आप ऑफर का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला सवाल, नहर सिंचाई की स्थानीय विधि कुल्ह किस राज्य में लोकप्रिय? तो नहर सिंचाई की जो स्थानीय विधि कुल्ह है ना, ये जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर कुएं वगैरह है, वो तो नहीं होंगे बोरवेल वगैरह। तो हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर जो सिंचाई की स्थानीय विधि है उन्हें कुल्ह कहा जाता है। जो भी ग्लेशियर वगैरह है, बर्फीला इलाका है, तो ग्लेशियर से पानी पिघलेगा तो नहर के रूप में वो सिंचाई में काम लिया जाता है। इस प्रकार ये कुल्ह विधि रहती है हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी इलाका में सिंचाई होती है। स्टेपी क्या है? स्टेपी बड़े घास के मैदान है। बात करूं स्टेपी कौन से घास के मैदान है? यूरेशिया, जो यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान है। और स्टेपी तुल्य जलवायु जो समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु होती है। अन्य जो प्रमुख घास के मैदान जैसे पंपास की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के जो उरुग्वे और अर्जेंटीना, वहीं पर पंपास घास के मैदान। सवाना है पूर्वी अफ्रीका और इसमें भी मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। और प्रेरी, जो प्रेरी घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला सवाल, आंगल भूटान। आंगल भूटान जो डुआर वार इसे कहा जाता है, तो ये कब हुआ है? देखिए ये हुआ है 1865 में। स्टूडेंट ने बताया समाप्त कब हुआ है, तो 1865 में हुआ। 1864-65 में ये आंगल भूटान जो डुआर वार है ये हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? रासर जोहन लॉरेंस कर रहे थे। और भूटान से कौन थे वो सेनानायक? वो थे दोस्तों कागयुद्ध वांगचुक थे, साथ ही साथ यहाँ पर सेवेंग सितुब थे। अगला सवाल यहाँ पर, पश्चिम बंगाल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोलकाता में है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर? कोलकाता में। अन्य 2 प्रमुख ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पश्चिम बंगाल में, एक तो सिलीगुड़ी में है जो बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये सुभाष चंद्र बोस है। विद्युत मोटर से संबंधित आपको सही कथन बताना था। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इसका उल्टा है, जो डायनामो होता है, जनरेटर जिसे आप बोलते हो, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक इजी सवाल पूछा गया, 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मेंस मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 के विजेता, तो ये आपके सीए यानी करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया है। सीए के सवाल ज़्यादातर आपके नवंबर दिसंबर को यहाँ पर टच करते हुए लिए गए हैं। सौरव घोषाल है जो कि मेंस मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है, और ऐसे प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जो ये मलेशियन ओपन चैंपियनशिप जीते हैं। नाम है इनका सौरव घोषाल है, स्क्वैश प्लेयर हैं। और महिलाई जो, ये तो पुरुष की थी, मेंस
मलेशियन थी। बाकी महिला जो ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है मलेशिया में, उनकी विजेता रही हैं, एकल खिताब है वो मलेशिया की आइफा आजमान ने जीता है। अगला सवाल, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के द्वारा किसको 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? करंट अफेयर्स का सवाल है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से यानी जो BWF की तरफ से 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। किन्हें? प्रकाश पादुकोण को। अगला सवाल, पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप बोलेंगे वो किस मानसून के कारण आते हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, उसके कारण जो उत्तरी पश्चिमी भागों में भारत के आते हैं। मानव विकास सूचकांक से प्रत्येक सेट में आ रहा। 2020 में इंडिया की रैंक पूछी 131वीं रैंक है आउट ऑफ 189 देशों में से। फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे है और ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। एक सवाल इसी से पूछा गया तो कमेंट करना चाहिए। फैक्ट जो उसमें स्टेटमेंट देकर सवाल था या फिर दो अलग अलग सवाल थे। HDI मानव विकास सूचकांक में कौन सा आधार नहीं है? तो 3 आधार है, जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अगला सवाल, व्हाट वाज द न्यू नेम गिवन टू द बोल्शेविक पार्टी? तो बोल्शेविक जो रशियन पार्टी है इसका नया नाम क्या रखा गया था बाद में? तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम रखा गया था। और या फिर बोलें कि बोल्शेविक क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको यहाँ पर रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं अपन। 1917 में हुई जो रूस की क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति का जनक है लेनिन को माना जाता है। ये 2 भागों में हुई थी, मार्च 1917 और अक्टूबर 1917 में। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी, किस प्रकार की वहाँ पर सरकार थी? तो ये हो जाएगी दोस्तों बोर्बन डायनेस्टी थी। क्या कह सकते हो? वहाँ पर बोर्बन राजशाही, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब देश के निचले वर्ग ने लंबे समय से चली आ रही बोर्बन राजशाही को उखाड़ फेंका, तो पहले क्या थी? बोर्बन राजशाही। उसके बाद ये गणराज्य स्थापित हुआ यहाँ पर 1792 में। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जातीय समूह, जो जनजातीय समूह है बांग्लादेश का सबसे बड़ा, उसका नाम है चकमा। चकमा मत देना भाई। बांग्लादेश का जो जनजातीय समूह है वो है चकमा। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार लिपि, तो भाषा, राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी हो गई, आर्टिकल 343(1) में वर्णित है। कोविड किस वायरस से फैलता है? स्टूडेंट ने बताया कोविड किस प्रकार फैलता है? तो संक्रामक रोग है, कैसे भी फैल सकता है, टच करेंगे किसी को छूने से वो भी हो सकता है, विकल्प पर आधारित है। बाकी इसका वायरस है वो SARS-CoV-2 है, ठीक है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसे कह सकते हो। पहले शुरुआत में नाम नोवल कोरोना वायरस था, बाद में ये 2019 एनको से ये SARS-CoV-2 हुआ। ये वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी सबसे पहले पहचान वहीं से हुई है, चीन के हुबई प्रांत वुहान से 2019 में। किस प्रकार का वायरस है? RNA टाइप का। अगला सवाल, आवर्त 3, आवर्त सारणी में जो तीसरा आवर्त है ना, तीसरा आवर्त और वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16 जो ओल्ड स्टाइल से टिपो वाला है ना, तो एस जो सल्फर की बात हो रही है तो सल्फर यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हीलियम रहता, तो फिर ये इस प्रकार ये तीसरा हो जाएगा सल्फर, जो आवर्त 3 और वर्ग 16 का जो एलिमेंट रहता है। इस तत्व की परमाणुकता क्या है? परमाणुकता यानी ये किस प्रकार बॉन्डिंग बनाता है? S8 इसकी परमाणुकता है। अणु की परमाणुकता का मतलब किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को जो पूरी किस मैक्सिमम H8 के रूप में ये पाया जाता है। जैसे फॉस्फोरस की P4 है, ऑक्सीजन की O2 है, ये सभी अणु की परमाणुकता है। पौधे के पत्ती के सूर्य की ओर झुकना किस हार्मोन के कारण है? पौधे की पत्तियां वगैरह सूर्य की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। स्टेम में वृद्धि हार्मोन जो ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति के कारण। बहुत बार आता है सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना क्या कहलाता है? तो वो प्रकाशानुवर्तन है, फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए एक शर्त पूछी गई थी, कम से कम कितने राज्यों में वो राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, इस प्रकार सवाल था। तो एक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी की दर्जा मान्यता मिली हुई हो उस केस में वो राष्ट्रीय पार्टी के लिए एलिजिबल है। और अन्य ये प्रमुख 3 शर्तों में से कोई भी एक शर्त यदि फुलफिल होती है उस केस में उसे नेशनल पार्टी की मान्यता दी जा सकती है। पहली शर्त क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट होनी चाहिए। मान लेते हैं ये एक सीट, एक कंडीशन फुलफिल होगी, उस केस में भी वो दर्जा मिल सकता है। नहीं हो और ये कंडीशन हो जाए कि उसने 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा लिया है तो राष्ट्रीय पार्टी है, या फिर कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट हासिल की है लोकसभा की वो भी, या फिर यहाँ पर नियम है लोकसभा या विधानसभा के कोई भी आम चुनाव में पार्टी को क्या चाहिए?
4 या अधिक राज्यों में 6% वोट शेयर चाहिए। 6% वोट 4 या अधिक राज्यों में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो। इसके साथ साथ वो 4 लोकसभा सीट भी जीतनी होनी चाहिए, उस केस में उसको दर्जा दिया जा सकता है। लोकसभा में कितना फीसदी महिला लगभग अधिकतम अभी तक बना है? लोकसभा में जो 17वीं लोकसभा इलेक्शन 2019 में सबसे अधिक महिला सदस्य MP चुनकर आई हैं, तो वो है 14.36, लगभग 14% महिलाएं हैं, जो अब तक सबसे ज़्यादा है महिला सदस्य बनी हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 78 है, टोटल कितनी है? 78 सदस्य बनी है यहाँ पर। काल वैशाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है? काल वैशाखी, इसका मतलब क्या हुआ? जो चक्रवात आता है ना, एक बहुत बुरा, जब मौसम काल बन जाए, यानी एक तरीके से पूरा विनाशकारी बन जाए मौसम, उस केस में वो होगा काल वैशाखी। उसका अन्य अन्य अलग अलग जगह नाम है, जैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में से काल वैशाखी कहते हैं, असम में से बोरदोही शिला कहते हैं। तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो भी ऑप्शन में रहा होगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष, जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे ही मंडल आयोग कहा जाता है, और उस समय अध्यक्ष थे, मंडल नाम से स्पष्ट है, तो BP मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। 1979 में इसके नेतृत्व में इस आयोग का गठन हुआ, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। और बाकी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेकर कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष काका कालेकर थे, 1953 में गठित हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो गठित हुआ है 14 अगस्त 1993 को, और इसके पहले अध्यक्ष रहे थे वो RN प्रसाद थे। और इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 के जरिए, वर्तमान में भगवान लाल सहनी अध्यक्ष हैं। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आप F फोकस और 2F उसका दुगुना इनके मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इजी सवाल पूछ ले, यहाँ पर उत्तल लेंस का है। तो F और 2F के मध्य है, तो 2F से परे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स और चार्ट क्या कहलाता है? जो कला है या फिर जो विज्ञान है, किसकी मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान है, वो कहलाती है कार्टोग्राफी। दांत का क्षय किस pH वैल्यू पर हो जाता है? यदि मुंह की pH मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का वहां पर क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितना सड़न हो जाती? 5.5 से कम, यानी ज्यादा अम्लीय हो जाए। गेहूं के आटे में क्या मिलाया जाता है? वो लचीलापन, लचीला सा पदार्थ रहता है, वो कौन सा प्रोटीन रहता है? तो प्रोटीन है ग्लूटेन। जो गेहूं के आटे में ग्लूटेन होता है, जो उसको लसलसा पदार्थ एक तरीके से ग्लूटेन होता है, और शरीर में भोजन को एक साथ बनाए रखने में मदद करता है। ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली में कौन सा बैंक संबंधित नहीं है? विश्व बैंक नहीं है, बाकी सभी आप कह सकते हो ग्रामीण बैंक में भागीदार रहते हैं। किस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है? परावर्तक सतह है वो बाहर की तरफ क्या है? उभरा हुआ होता है। तो ये गोली दर्पण आप कहेंगे कौन सा है? उत्तल है, कॉन्वेक्स मिरर है। अवतल में इस प्रकार रहता है, अंदर की तरफ रहता है। और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर न्यूमेरिकल का पूछा गया है, इजी सा सवाल, इससे पहले भी आ चुका है। एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, वो अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है तो ज़्यादा आपको रिस्क हेडेक है ही नहीं। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। तो F और वो P ध्रुव के मध्य रखी गई है, उस केस में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो इसकी स्थिति क्या होगी? वो इस पीछे की साइड में बनेगा, वो वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी आपको लगेगा, सीधा बनेगा। आपको पूछा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है। याद रखना प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। तो इस प्रकार यदि आप तुक्के भी लगाए ना, तो ऑप्शन में यदि 1 सेंटीमीटर हो, 0.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखा करो इसका डायग्राम के माध्यम से भी आप, बाकी आपको ये करना ही होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। तो बिंब की दूरी कितनी है? तो आपको दे रखा है कुछ 20 सेंटीमीटर सामने रखा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये 20 सेंटीमीटर रखा है। बिंब की दूरी आपको u दे रखी है, तो u आपको -20 लेना है, क्योंकि ये इस साइड में है, -20 हो जाएगा u। और f देखिए याद रखिएगा, यूपी मैंने बताया था। उत्तल दर्पण हो तो फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल है तो फोकस दूरी नेगेटिव लेंगे आप। f बराबर आपको -40 लेना पड़ेगा। तो f है आपके पास, u है आपके पास, तो आप प्रतिबिंब की स्थिति यानी उसकी दूरी कितनी है P से वो ज्ञात कर सकते हो इस लेंस दर्पण सूत्र से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, 1/f के स्थान पर u की कीजिए तो v की आगे आ जाएगी। जब आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी तो आप प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जो आवर्धन का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जिसमें
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई बराबर -v/u होता है दर्पण के केस में। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको क्या ज्ञात करनी है और बिंब की ऊंचाई आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर। v इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा, u आपको ऑलरेडी दे रखा है -20। इसमें पुट करेंगे तो ये जो आप बराबर करेंगे तो एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो। नेपाल में पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? रिपीट हुआ है, 2008 में हुई थी, दूसरी बार जो हुई थी पूर्णतः। अगला सवाल यहाँ पर, पंचायत का गठन, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति आपको पता होगा। ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत का गठन है जो बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर ही किया गया था। और सबसे पहले जो पंचायत का उद्घाटन हुआ है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ, राजस्थान। कोशिकांग और उनकी खोज किसने की है? सही युग्म आपको मिलाना था, कोशिकांग और खोज। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की है कोलिकर ने, हरित लवक की है हेक्कल ने, और जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, अंतःप्रद्रवी जालिका, उसकी की है पोर्टर ने। गोल्जी काय की कैमिलो गोल्जी। कोशिका भित्ति या फिर जो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने की है। ल्यूइन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की। जीव द्रव्य है प्रुकिंजे ने। राइबोसोम है, इसकी खोज पैलेट ने की है। तारक काय की टी बोवेरी। लाइसोसोम की डी डुए। गुणसूत्र की वोल्डेर। ये सभी आपको खोज पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, ईसीआई भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित सही कथन बताना है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो उसमें दे रखा था स्टेटमेंट। बाकी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना है 25 जनवरी 1950 को की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष है। अन्य सदस्यों का 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, जो अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं उनका कार्यकाल। और चुनाव आयुक्त का वेतन है वो किसके समान होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। उनको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के जरिए होती है। व्हाट इज द स्केल यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड? पवन है उसकी स्पीड मापने के लिए जो स्केल काम ली जाती है मेजरमेंट के लिए विंड स्पीड की, वो है दोस्तों ब्यूफोर्ट स्केल है। कौन सी है? याद रखिएगा, ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। और बात करूं स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की स्पीड कितनी है एयर में? तो वो है 343 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन क्या है? यदि तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड वो होगी अबाउट 331 से लगभग 331 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता में सभी नगर में मकान है वो किस आकार के हैं? आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता में आयताकार ईंटें थी, उसी से मकान थे। किस हेतु नवंबर 2021 में टेक न्यू @75, जो न्यू @75 का उद्घाटन है वो किस हेतु किया गया है नवंबर 2021 में? तो वो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए। सरकार 2022 के अंत तक एसटी के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 30 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित करने वाली हैं। तो ये न्यू @75 का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला सवाल यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग कौन सा होता है? लगभग अविकसित केंद्रक रहता है, बाकी कोशिकांग नहीं होते हैं। 70 प्रकार का यहाँ पर राइबोसोम होता है केवल। नेक्स्ट सवाल, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, ठीक है, साइबर सुरक्षा जागरूकता जो माह है वो कौन सा रहता है? ये ग्लोबली रहता है। अक्टूबर मंथ को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मान्यता। पीएम वय वंदना योजना की तारीख कब तक बढ़ा दी गई है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की तारीख है 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि, जो भी उन्होंने एक मुश्त इन्वेस्टमेंट किया है, उस पर 8% का उनको इंटरेस्ट है, वो 10 वर्षों तक सुनिश्चित किया गया है। योजना की शुरुआत है वो 4 मई 2017 को हुई है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को की गई है। वैसे औपचारिक लॉन्चिंग है वो 21 जुलाई 2017 को हुई है। इस योजना है ये जीवन बीमा निगम LIC के माध्यम से लागू की गई है। 60 वर्ष या उससे अधिक सीनियर सिटीजन के लिए है। एक व्यक्ति मिनिमम यहाँ पर 1.5 लाख और अधिकतम 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अभी इसमें इन्वेस्ट की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 थी, पहले वो बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों की मान्यता के लिए कौन सी समिति की एक समिति है उसकी सिफारिश को लागू किया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो समिति का गठन किया दोस्तों जस्टिस लोढ़ा कमेटी थी, वहां पर दिव्यांग क्रिकेटर को प्रोत्साहन के लिए। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कर्नाटक बिफोर 1973? से पहले कर्नाटक का क्या नाम था? तो मैसूर था। क्या था? मैसूर था। और उसके बाद नाम रखा गया कर्नाटक 1973 में। किस श्रेणी को बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय कहते हैं? शिवालिक। शिवालिक जो श्रेणी है उसको उप हिमालय या बाह्य हिमालय कहा जाता है। मुगल काल में मनसबदार को
जो नक्केस है ना, नकद, उसके अलावा दिया जाने वाला वेतन क्या कहलाता? तो जागीर के रूप में दिया जाता था। मनसबदार को वेतन या तो नकद होता था या जागीरदार। तो मनसबदार जिन्हें नकद भुगतान किया जाता था उसे नकदिश कहते थे, और जिन्हें भूमि के क्षेत्र या जागीर के, जो जागीर के रूप में, असाइनमेंट के रूप में भुगतान किया जाता था, जिससे वे भूराजस्व या सम्राट के द्वारा स्वीकृत अन्य सभी करों को इकट्ठा करने के हकदार थे। तो मनसबदार, ये 20 से लेकर 5,000 मनसबदार, जो 20 घुड़सवारों के नायक से लेकर 5,000 घुड़सवारों के नायक तक रहते थे। टारपीडो का आविष्कार या फिर सबसे पहले प्रयोग है वो किसके शासनकाल में हुआ था? टारपीडो है। ये पानी के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो मिसाइल रहती हैं, जो पानी की सतह या ऊपर या फिर पानी की सतह के ऊपर या फिर नीचे है, इसको लॉन्च किया जाता है। पानी के नीचे ही कोई अन्य पनडुब्बी वगैरह है, उस पर अटैक करना है, तो ये टारपीडो का उपयोग होता था। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के न्यूजन में डचमैन कॉर्निलियस ट्रेबेल के द्वारा प्रारंभिक स्पार टारपीडो है वो बनाए गए थे। नेक्स्ट सवाल, मध्यकालीन तमिल साम्राज्य में किस वंश का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है? चोल डायनेस्टी का रहा है। अगला सवाल यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल से पूछा गया, जो प्रत्येक से अपने पूछा ही जा रहा है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको इंडिसेस कितना दे रखा है? तो ये आपको दे रखा है वाटर और ग्लास का। वैसे मैं बता दूं, इस सवाल में थोड़ा फिगर अलग थी, यानी आपको जो रेफरेंस था एक जल का था, एक आइस का था, और उनका यहाँ पर अपवर्तनांक आपको दे रखा था और पूछा था। जैसे इसमें आपको दे दिया, मैं एज ए एग्जांपल बता दूं, कोई भी सवाल किसी का भी आपको दे दें, जैसे वाटर और ग्लास का अपवर्तनांक जल का 4/3 है और ग्लास का है, कांच का है 3/2। आपको सवाल पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो जल का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष क्या होगा? किसका पूछा? किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का अपवर्तनांक किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास में। तो जिसका पूछा वो ऊपर रखिएगा, 4/3 का पूछा है वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास के रेस्पेक्ट में, उसको नीचे रख के भाग दीजिएगा, तो 4/3 और उल्टा होगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो 8/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार इसमें जरूर डाटा चेंज होगा। CaOCl2 है, जो विरंजक चूर्ण आप बोलते हो, ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है इसका निर्माण। जो चूना है CaOH का होल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर ये बनता है विरंजक चूर्ण, साथ में जल। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? आप कहेंगे 2006 में हुई है IIFCL की। बाकी IFCI की कब हुई है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया की, वो 1948 में हुई है, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूटेमिक एसिड, पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में किसमें 3 कार्बन परमाणु है? तो इसका फॉर्मूला यदि पता होगा, सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, क्या 3 कार्बन है? नहीं है, ग्लूकोज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में बिल्कुल नहीं होगा, C एक ही है। और पायरुविक एसिड और ग्लूटेमिक एसिड आपके सामने रह गए हैं। तो ग्लूटेमिक एसिड कहीं ना कहीं ग्लूकोज की तरह आपको लग रहा है, तो ये भी नहीं, तो आप तुक्का लगाते तो पायरुविक एसिड कर सकते थे। पायरुविक एसिड है C3H4O3 है, 3 कार्बन है, और ग्लूटेमिक एसिड में C5H9NO4 रहता है। अगला सवाल 2021-22 बजट हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा आवंटन कौन से मिनिस्ट्री को हुआ है? तो एग्जैक्ट यही मिनिस्ट्री का था, यानी कोई योजना से था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है 2 मार्च को, वैसे सबसे ज़्यादा आवंटन 2022-23 में भी, 21-22 में भी ये डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय को रहा है। DRDO ने जो मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है अभी दिसंबर 2021 में, तो पूछा ये लॉन्च कहाँ से किया गया, यानी परीक्षण कहाँ पर किया गया है? ओडिया तट, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, वहाँ से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है, जो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और ये 150 से 500 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज रहती है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर जो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल, किस प्रकार की रिएक्शन है? तो दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। और फिर यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो एग्जैक्ट नहीं मिले, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक सवाल पूछा गया था, वहाँ पर वोट कौन दे सकता है, ठीक है, किससे वोट देने का अधिकार दिया गया था? एक था मौर्य काल में किसका प्रचलन था? शिलालेख का था, स्तूप का था, मूर्तिकला का भी था, शिलालेख का भी था। मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से कौन सी चीज़ आई थी? पोट्री आई थी, ड्राइंग आई थी। ये कुछ अन्य विकल्प नहीं मिले हैं। बाकी एक ये डांस का भी था, जो डांसर का नाम कोई चोनई, पोनई, वेडिकुलम या फिर पिनाई, चिनाई, इस प्रकार से दिए गए थे। पूछे तो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? तो ये थोड़ा सवाल नहीं मिला सही रूप से, इसका आंसर जिसको मालूम वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो ये थर्ड शिफ्ट के सवाल हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये आज आपके 4 मार्च के सवाल न होकर किसके हैं? 2 मार्च के थर्ड शिफ्ट के जीके के सवाल पूछे गए हैं। और इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक सीरीज ज्वाइन करते हैं तो TTG के कूपन कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो। मिलते हैं आज आपके 4 मार्च के सभी शिफ्टों के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।